हाय एवरीवन। अब बात करने वाले हैं पीएचपी के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इंटरव्यूज़ के अंदर भी पूछी जाती है और इसका थ्योरेटिकल पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने एक बार इसका थ्योरेटिकल पार्ट समझ लिया तो प्रैक्टिकली आप इसको खुद से ही इंप्लीमेंट करके देख लोगे, इतनी आपको चीज़ें इसमें आसान लगने लगेंगी। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती क्या है, कहाँ इसका यूज़ करते हैं, कैसे इसका यूज़ करते हैं। बाद में इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखेंगे, एग्जाम्पल के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ऑलराइट, और ये हमारी पीएचपी की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर 100 पार्ट्स आ चुके हैं और भी बहुत सारे पार्ट आने वाले हैं। उसके बाद एक प्रोजेक्ट भी आएगा, हर एक टॉपिक के साथ इंटरव्यू क्वेश्चंस और एग्जांपल्स भी कवर करते हैं जो आपकी जॉब प्रोजेक्ट वगैरह में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। सो ओवरऑल काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, पूरी प्लेलिस्ट आराम से बैठ के देखना। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से सुनना आंसर कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस होती क्या है। देखो, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टेम्पलेट्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर कौन से मेथड्स मैंडेटरली हमें बनाने ही बनाने हैं। राइट, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस टेम्पलेट्स होती हैं जो हमें बताती हैं कि चाइल्ड क्लासेस के अंदर कौन से मेथड्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अब ये कोड देखो, ये कोड में ऐसा नहीं कि फाइनल कोड है, मैं आपको खुद से कोड के अंदर इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, बट एक बार के लिए समझो, यहां से देख देख के चीजें आपको आराम से इसकी डेफिनेशन समझ में आएगी। हम लोगों ने क्लास बनाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास, पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखा, फिर क्लास लिखी कार, और उसके अंदर हम लोगों ने एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना दिया मेक इंजन। राइट, यहां पे हमने फंक्शन को बस डिफाइन करा है, इंप्लीमेंट नहीं करा। अब इंप्लीमेंट करने में और डिफाइन करने में फर्क क्या होता है? डिफाइन करने का मतलब है कि हमने बस इसका नाम लिख के छोड़ दिया कि ये वाला फंक्शन है और ब्रैकेट्स बंद कर दी यहां पे। राइट, इंप्लीमेंट करने का मतलब ये है कि फंक्शन यहां पे बनाया और उसके अंदर उसका कोड भी लिखा, जो भी हमें उसका लॉजिक लिखना है, जो भी हमें चीजें बनानी है, कुछ प्रिंट करना है, कुछ डिस्प्ले करना है, वो उसके अंदर कर दिया। राइट, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग बस टेम्पलेट बता देंगे कि ये फंक्शन हमें चाइल्ड क्लास के अंदर बनाना है और उसको डिफाइन कर देंगे, बस उसका नाम लिख के छोड़ देंगे और चाइल्ड क्लास के अंदर वो वाला फंक्शन बनाएंगे। राइट, तो एक तो ये हो गया, ये एक टेम्पलेट होती है जो हमें बताती है कि चाइल्ड क्लास के अंदर कौन से मेथड्स हमें डेफिनेटली डिफाइन करने ही करने हैं। इससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, बट जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रखे हुए हैं वो हमें डेफिनेटली डिक्लेयर करने ही करने पड़ेंगे। राइट, दूसरी चीज आप ये कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग मेथड्स को डिक्लेयर करते हैं, बट उसकी इंप्लीमेंटेशन करते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ऑलराइट, ठीक है। अब आप बोलोगे कि हमें समझ में आ गया कि हमने चाइल्ड क्लास के अंदर जो मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं उनको पेरेंट क्लास के अंदर डिफाइन करके उनका नाम लिख के छोड़ देंगे। बट इससे फायदा क्या होगा, मैं आपको बताता हूं फायदा। देखो, इससे ना हमें यह पता चलेगा कि चाइल्ड क्लास के अंदर हमें कौन से फीचर्स डालने हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको एक कार बनानी है, तो ऐसा नहीं होता कि बस आपने कार बनानी शुरू कर दी, सबसे पहले उसके रूल्स लिखते हो। और आप ये भी कह सकते हो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर हम लोग रूल्स डिक्लेयर कर देते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर ये चीजें हमारी होनी ही होनी चाहिए, कि ये प्रॉपर्टीज और ये हमारे मेथड्स होने चाहिए। ठीक है, अब रूल्स क्या होते हैं कार के लिए, कि जैसे हम लोग कार बनाएंगे उससे पहले हम लोग कुछ चेकलिस्ट बना के रखेंगे, रूल्स बनाएंगे कि इसका इंजन होना चाहिए, इंजन बनाना पड़ेगा, इसका गियर बॉक्स बनाना पड़ेगा, इसके डोर्स बनाने पड़ेंगे, इसका एसी बनाना पड़ेगा, इसके अंदर पेट्रोल टैंक, जो भी चीजें होती हैं वो हमें बनानी पड़ेंगी। तो चेकलिस्ट बना दी। अब जब भी हम लोग वो इंजन बनाने बैठेंगे तो वो सारी की सारी रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो इसी तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग रूल्स बता देते हैं, चेकलिस्ट बना देते हैं, और वो कम से कम वो चीज हमें हमारी जो चाइल्ड क्लास होती है उसके अंदर डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि चाइल्ड क्लास के फीचर्स होते हैं ना, वो हम लोग बता देते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। राइट, और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमेशा इनहेरिटेंस के अंदर ही काम करेगी। ऐसा नहीं कि बस एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बना के छोड़ दी, कहीं एक्सटेंड वगैरह करने रहे और उसका यूज हो जाएगा, जी नहीं, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, उसको इनहेरिट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक क्लास बनाता हूं और मुझे इससे पहले एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगाऊंगा और उसके बाद में लिखूंगा क्लास और क्लास का नाम। जैसे कि मैं मान लो ई कॉमर्स साइट के अंदर प्रोडक्ट्स के लिए एक क्लास बनाना चाहता हूं, तो उसके क्या क्या फीचर मैंडेटरी हैं वो मैं यहां पे डिक्लेयर करता हूं। जैसे कि प्रोडक्ट फीचर। राइट, फीचर्स नाम से मैंने क्या करा, राइट, पहले टाइपो फिक्स कर देते हैं इसकी। राइट, फीचर्स नाम से बनाई और इसके अंदर मैं बताता हूं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। मान लो इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल, प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट के ओनर की डिटेल्स, ये तीनों चीजें मैंडेटरी हैं जब भी आप लोग प्रोडक्ट अपलोड करोगे अपनी ई कॉमर्स वाली साइट के ऊपर। राइट, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड लगाऊंगा, इसके अंदर फंक्शन लिखूंगा और यहाँ पे एक डालता हूँ प्रोडक्ट
डिटेल्स की, प्रोडक्ट की डिटेल्स होनी चाहिए, राइट। और इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, यानी कि ये वाले ब्रेसेस नहीं लगाएंगे, बस इसको डिक्लेयर करके छोड़ देंगे इसी तरीके से। और मैं यहाँ पे दो मेथड और डिक्लेयर करता हूँ, प्रोडक्ट की इमेजेस और प्रोडक्ट की ओनर डिटेल्स, राइट। इस तरीके से लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब जैसे ही आप लोग इस क्लास को कहीं पे इनहेरिट करोगे तो उसके अंदर ये तीनों मेथड मैंडेटरी हैं। आप 4, 5, 6 एक्स्ट्रा बना सकते हो, बट कम से कम आपको ये तीनों तो बनाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, राइट। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ मैं अपलोड प्रोडक्ट, राइट। और देन अच्छा, अभी के लिए मैं दोनों को बाद में करता हूँ, एक एक लेके चलते हैं। पहले मान लो मैं एक मेथड डिक्लेयर करता हूँ कि इसके अंदर प्रोडक्ट की डिटेल कम से कम होनी चाहिए, बाद में अभी भी इन दोनों को मैं अनकमेंट करके इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, राइट। तो इसमें क्या करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको एक्सटेंड करूंगा। मैंने क्या करा, इसको एक्सटेंड करा प्रोडक्ट फीचर्स को। प्रोडक्ट फीचर्स इसमें दिखाई नहीं रहा, राइट। हाँ, एक चीज और, अच्छा यहाँ पे एक्सटेंड कीवर्ड भी तो लगाना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट। एक चीज और है, आप एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास होती है ना उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ये इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है कि क्या आप लोग एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। आप बोलोगे नहीं, उसकी चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एक एक चीज करके देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको करता हूँ कमेंट एक बार के लिए, और उसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रोडक्ट फीचर नाम से एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पे करता हूँ न्यू प्रोडक्ट फीचर, राइट। ये मैंने क्लास बनाई। अब देखते हैं क्या ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इधर मैं आता हूं, मैंने इसको यहाँ पे करा तो इसने क्या बोला, प्रोडक्ट फीचर। अच्छा, प्रोडक्ट फीचर्स है पहली चीज तो ये, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन ये एरर देगा, ये बोलेगा कैन नॉट इंस्टेंटिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो तो नहीं बन सकता, ठीक है। ये बात तो हमारी प्रूफ हो गई, तो इसको मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। आफ्टर दैट मैंने ये वाली क्लास बनाई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर अपलोड नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, और यहाँ पे करता हूँ अपलोड प्रोडक्ट, राइट, इस तरीके से। और इसके आगे मुझे न्यू कीवर्ड भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे आया, और जैसे मैंने यहाँ पे करा तो इसने क्या बोला, सुनो ध्यान से। इसने बोला प्रोडक्ट अपलोड कंटेन वन एब्स्ट्रैक्टेड मेथड मस्ट देयरफॉर बी डिक्लेयर और इंप्लीमेंट, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई देखो, इसके अंदर प्रोडक्ट डिटेल नाम से एक मेथड है एब्स्ट्रैक्ट वाला, उसको डिक्लेयर करो, नहीं तो मैं नहीं चलने वाला, ठीक है। हमने इसकी बात मान ली। अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग फंक्शन प्रोडक्ट डिटेल, सेम नाम से फंक्शन बनाना पड़ेगा, और यहां पे लिखते हैं एको प्रोडक्ट डिटेल्स एडिट, ठीक है। इस तरीके से लिख देते हैं हम लोग, कुछ भी लिख दिया मान लो, या फिर प्रोडक्ट डिटेल मैंने ऐसा ही कर दिया, राइट। अब यहाँ पे आते हैं, और अब इसके अंदर कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। अब इसको हम लोग चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल करवा के देख सकते हैं। सबसे पहले लिखूंगा अपलोड, और देन प्रोडक्ट डिटेल्स, राइट, प्रोडक्ट डिटेल वाला मेथड था। और अब ये प्रॉपर्ली काम करेगा, मैं आउटपुट भी दे रहा है। अब मान लो मैंने इसमें ये बता दिया कि प्रोडक्ट इमेजेस और प्रोडक्ट ओनर है, ये भी मैंडेटरी है। तो फिर अब इसने क्या करा, इसने बोला दो एब्स्ट्रैक्टेड मेथड हो रहे हैं, उनको भी ऐसे इंप्लीमेंट करो। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी पेस्ट करता हूँ, 1 और 2, इनके फटाफट से मैं इनके नाम टाइप कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे कर देता हूँ प्रोडक्ट इमेजेस प्रोडक्ट ओनर, इस तरीके से लिख दिया। और अब ये वाला एरर भी चला जाएगा, और बाद में अगर हम लोग चाहें तो इनको कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ एक, राइट, और इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्ट इमेजेस, एंड लास्ट में लिख के लिखेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स, इस तरीके से, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो देखो ये प्रॉपर्ली काम कर रही हैं चीजें, ऑलराइट। सो इस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करते हैं हम लोग। फीचर्स बता देते हैं, रूल्स बता देते हैं कि चाइल्ड क्लास के अंदर आपको क्या लगाना है। हाँ, एक चीज मैं और कुछ चीजें बताता हूं, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आप अलग से मेथड नहीं क्रिएट कर सकते। इसके अंदर मान लो एक मैं यहाँ पे एक और मेथड लिखता हूँ कॉमन, ठीक है, ये मैंने मेथड बना दिया, इसको भी आप कॉल कर पाओगे, कॉमन थिंग्स इन प्रोडक्ट, मान लो ये बना दिया, राइट। तो ये हर एक प्रोडक्ट में काम आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एब्स्ट्रैक्टेड नहीं है ना ये, क्योंकि एब्स्ट्रैक्टेड नहीं है, नॉर्मल मेथड है। अगर इसे हमने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हो तो अलग बात थी। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉल करता हूँ, और ये भी आराम से कॉल होगा।
अच्छा 8 पे कुछ पंगा कर दिया मैंने। हम्म, हम्म, यहाँ पे आते हैं। देखो ये भी चल गया, राइट। और मान लो अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं, आप एक्स्ट्रा मेथड भी क्रिएट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ अदर, ये मैंने बनाया, तो ये भी आप रख सकते हो। बिकॉज ये ऊपर नहीं लिखा हो तो मैंडेटरी नहीं कि ऊपर करना ही करना है। अगर अदर नाम से ऊपर होता तो वो अलग चीज़ है, बट अलग से भी आप लोग चाहो तो वो भी अपलोड कर सकते, कॉल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ अदर को कॉल, तो ये भी कर सकते हो। सो पॉइंट क्या है कि आपको ना चाइल्ड के अंदर वो मेथड्स डेफिनेटली बनाने पड़ेंगे जो पेरेंट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्टेड हैं। उसके अलावा आप और कोई मेथड बनाओ ना बनाओ वो आपकी मर्जी होती है। एक चीज और है, जितने इसके अंदर पैरामीटर होंगे उतने ही यहाँ पे पैरामीटर आपको देने हैं। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आपने एक पैरामीटर दे दिया प्रोडक्ट डिटेल के अंदर और जब यहाँ पे मेथड बनाया तो यहाँ पे नहीं दिया। अगर अब आप नहीं दोगे तो इसने बताया कि ये कंफर्टेबल नहीं है, इसके अंदर $1 एक जो पैरामीटर है वो होना चाहिए। तो अभी भी आपको यहाँ पे भी जो आपने प्रोडक्ट डिटेल में करा था तो आपको यहाँ पे भी डालना पड़ेगा, राइट। सो पैरामीटर्स वगैरह टाइप वगैरह सब कुछ प्रॉपरली मैच करना चाहिए, तभी चीज़ें काम करेंगी। सो आई होप आपको अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। इसमें कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना। ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, बहुत वैल्यू मिलती है और मैं आपके लिए वीडियोज़ को लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।